हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटवे जुडिशियल रिव्यू। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है न्यायिक समीक्षा की, उसे हम आज इस वीडियो में समझेंगे। ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो हर एग्जाम में हमारे संविधान के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए खासकर ये इम्पोर्टेंट होगा और इसे मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। इसमें 2-3 लेक्चर आ सकते हैं। इसके पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में लेक्चर्स लिए हैं, उसी का ये आगे का पार्ट है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। किसी भी देश की सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है। कैसे? न्यायपालिका केंद्र हो या राज्य हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के अधिनियमों की वैधानिकता की जांच कर सकते हैं। अधिनियम मतलब कोई कानून जो पास किया गया है संसद में या राज्य विधान सभा में, तो उसकी वो वैधानिक है या नहीं है, इसकी जांच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। मतलब हमारी न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इसकी जांच कर सकता है। इसके अलावा राज्य या केंद्र के कार्यकारी आदेशों की भी जांच कर सकता है। अच्छा, कार्यकारी आदेश और अधिनियम में क्या अंतर है? अधिनियम वो होते हैं जो कानून बनाए जाते हैं और संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा संसद में जब कोई कानून पारित होता है, वो एक्ट बन जाता है, तो उसे वो अधिनियम से अब एक्ट बन चुका है। उसी पर जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है, इसका यूज करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस का यूज करती है कोई सरकार, तो वो हो जाएगा कार्यकारी काम। तो कार्यकारी और अधिनियम में ये अंतर है। तो कार्यकारी अगर कोई चीजें हैं, कोई आदेश है, उसकी भी जांच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और अधिनियम है उसकी भी जांच कर सकता है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति हमारे न्यायपालिका की। जुडिशियल रिव्यू के दौरान अगर न्यायपालिका पाती है कि कोई कानून वायोलेशन करता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है या अल्टा वायरस घोषित कर सकती है। अल्टा वायरस का मतलब होता है शक्तियों से परे, या इसके और भी मतलब निकाले जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि दायरे के बाहर। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई कानून बना रहा है केंद्र या राज्य विधानमंडल, और वो जो हमारे संविधान द्वारा प्रोविजन किए गए हैं उनसे बाहर जा रहा है, उनको उनका उल्लंघन कर रहा है, तो उसे कह सकते हैं कि ये कानून अल्टा वायरस है। तो इस तरह के कानून को नल एंड वाइड किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब न्यायपालिका के द्वारा। और अगर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया किसी कानून को, तो सरकार द्वारा उसे लागू नहीं कराया जा सकता। ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की। ओरिजिन की बात करें, जुडिशियल रिव्यू को ओरिजिन तो अमेरिका के संविधान में पहली बार ये पाया गया था, और पाया गया था, ये वाला केस एक हुआ था मारबरी वीएस मेडिसन केस में 1803 में पहली बार देखने को मिला। और इस समय जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था मार्शल। इन्होंने पहली बार इसका यूज किया था। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था पहली बार न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। तो इसलिए इसे कह सकते हैं कि ये यूएसए की ही देन है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत पहली बार किसी देश के संविधान में जो पाया गया। उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना। न्यायिक समीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई कानून बना है जो किसी डेमोक्रेटिक देश में है, तो आवश्यक है कि पता हो कि क्या वो संवैधानिक है कि नहीं है। इसके अलावा इसका एक और उद्देश्य है कि मान लो कोई न्यायालय जो निचली अदालत है, उच्च न्यायालय, किसी भी निचली अदालत का जो फैसला है उसकी समीक्षा कर सकता है उच्च अदालत, ऊपर वाली अदालत उसकी समीक्षा कर सकती है। तो ये अधिकार देता है। ये इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्तिगत अधिकार किसी के ना छीने जा सके। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति की समानता को बनाए रखना, किसी के अधिकार ना छीने जाए, इसको बनाए रखना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है।
इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखना है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य और केंद्र के बीच संतुलन बनाना है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ये मुख्य 3 आधार हो सकते हैं किसी भी देश के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में देखा जा सकता है इन सबको। अगर अमेरिका के संविधान को देखें तो जुडिशियल रिव्यू कभी स्वचालित नहीं होता है। स्वचालित मतलब स्वयं, मतलब सुओ मोटो का यूज नहीं करती है वहाँ की न्यायपालिका। अगर ऐसा कोई कानून जो असंवैधानिक है और वो किसी इंडिविजुअल के या किसी काम में बाधा डाल रहा है तो, और उस समय उसकी सुनवाई हो रही है, तब जा करके न्यायपालिका उस पर टिप्पणी कर सकती है, या कोई व्यक्ति या कोई वकील इस पर अगर याचिका दायर करता है तब जा करके इस पर वो सुनवाई कर सकती है। अब स्वयं से नहीं कर सकती अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो भारत में सुओ मोटो का अधिकार है। जज अपनी विवेक से भी ऐसा कर सकते हैं, इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो भारत में थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम भारत का अच्छे से पढ़ेंगे तो उसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि भारत में न्यायिक समीक्षा और अच्छे से किस प्रकार से लागू की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा के बाद निर्णय क्या हो सकते हैं, तो 3 प्रकार के निर्णय दिए जा सकते हैं किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा। किसी कानून जो असंवैधानिक है, इस मामले में कानून को रद्द कर दिया जाए या उस तारीख से काम करना बंद कर देगा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित किया है। अगर कोई कानून है उसे रद्द किया जा सकता है जो असंवैधानिक है, और उसी तारीख से, जिस समय से वो असंवैधानिक घोषित किया गया, उसी समय से वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उसका यूज नहीं किया जा सकता किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा। अगर कानून ठीक है, संवैधानिक है, तो वो उसी तरह से चलता रहेगा, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगर पूरा कानून असंवैधानिक ना हो करके कानून का कुछ हिस्सा असंवैधानिक लग रहा है, तो इस केस में उस हिस्से को खत्म किया जा सकता है, अमान्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन अगर उसे अमान्य घोषित करने पर कानून ही मतलब उस कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तो पूरा का पूरा कानून ही खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। लास्ट बात यह है आज की कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार क्या किसी कोर्ट को है? सीधे सीधे तो ऐसा है कि इसके लिए एक विशेष सिटिंग की जरूरत होगी। बिना सिटिंग मतलब संवैधानिक पीठ की आवश्यकता होती है। कोई इंडिविजुअल एक न्यायाधीश इस पर निर्णय नहीं दे सकता। कम से कम 5 या 3 हाई कोर्ट की बात हो तो 3 और सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो 5 की इस तरह की बैठक सिटिंग बैठती है, उनके द्वारा निर्णय दिया जाएगा बहुमत से। जिस तरफ बहुमत होगा वो माना जाएगा। तो इंडिविजुअल द्वारा नहीं दी जा सकती, एक न्यायाधीश द्वारा नहीं दी जा सकती। इसमें संवैधानिक पीठ की आवश्यकता होती है अगर जुडिशियल रिव्यू किया जाना है तो ये था सेट नंबर 1 न्यायिक समीक्षा का। आगे और सेट आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवेस स्टडी।